नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कपल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो लवर हैं आज की डेट में, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोर्ट मैरिज के रिगार्डिंग। दोस्तों कोर्ट मैरिज, सबसे पहले कोर्ट मैरिज कब व्यक्ति करता है, कब उसको ये इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ता है कि वो भाग के शादी कर रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपकी फैमिली है, आपकी जो फैमिली है, दोनों फैमिली एग्री नहीं होती है। वो कहता है, लड़की वाले कहते हैं लड़का सही नहीं है, लड़के वाले कहते हैं लड़की सही नहीं है। बट वो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ जो नहीं, आज की डेट में जो लवर हैं, वो एक दूसरे को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो तत्काल कोर्ट मैरिज कैसे होती है, जल्दी से जल्दी कोर्ट मैरिज कैसे होती है। आप इंडिया के आउट ऑफ स्टेट यानी किसी भी स्टेट से हैं, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपने ये मन बना लिया है कि मुझे भाग के शादी करनी है, यानी भाग के कोर्ट मैरिज करनी है, ठीक है, मुझे अपनी स्टेट में नहीं करना। जैसे एग्जांपल में मान के चलो कि आप बिहार के कपल लो, ठीक है ना, यूपी या बिहार के कपल लो, तो आपने सोचा कि कोर्ट मैरिज मुझे अपनी स्टेट में नहीं करनी, मेरी जान को खतरा हो सकता है। जो लड़की के घर वाले हैं, उसके घर वाले, जो उसके भाई हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, ठीक है, मेरी फैमिली को परेशान किया जा सकता है। इसलिए मैं इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके, आप किसी भी स्टेट के अंदर जाके, पहली बात तो यह है कई स्टेट में कई नोटिफिकेशन आ गई है, हर इतनी इजीली शादी नहीं हो पाती है, कोर्ट मैरिज इतनी इजीली नहीं हो सकती, जिसको लव मैरिज भी बोलते हैं, कोर्ट मैरिज भी बोलते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी मैरिज बोला जाता है। लेकिन दोस्तों मैरिज तो मैरिज, शादी जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और आप दिल्ली के अंदर आके मैरिज करना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आप दिल्ली के अंदर कोर्ट मैरिज बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी सबसे पहले जो मैरिज होती है वो रिचुअल्स के हिसाब से फॉलो होती है। जैसे अगर आप मान के चलते हैं आप बिहार के कपल हैं और दोनों हिंदू हैं, ठीक है, दोनों हिंदू हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी इतना बड़ा स्टेप पहली बात तो लेना ही ना पड़े। और अगर आप इतना बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं या ले लिया है, तो आपके पास जो भी आपके लीगली डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके एजुकेशनल पेपर या अदर डॉक्यूमेंट, आपके जो भी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। फोटोकॉपी तो बेसिकली होनी ही चाहिए, देन ओरिजिनल भी पेपर होने चाहिए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले रिचुअल्स के हिसाब से मैरिज होती है। रिचुअल्स यानी हिंदू मैरिज एक्ट के एक्ट से मैरिज अगर आप कोई होती है, उसके अकॉर्डिंग कोई मैरिज होती है, तो सबसे पहले 7 फेरे का जो रस्म होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आर्य समाज जो मंदिर है, टेम्पल है, उसमें आपकी मैरिज होती है। मैरिज होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों, आर्य समाज मैरिज का, ठीक है। अब क्या आप बोलेंगे हमारी शादी हो गई? जी बिल्कुल शादी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होने वाली है मैरिज होने के बाद। दोस्तों अब मैरिज हो गई आपकी, अब जो लड़की की फैमिली वाले हैं, सबसे पहला आपके अगेंस्ट में किडनैपिंग का केस डालेंगे वो, ठीक है। आपके केस में पता नहीं कौन कौन से आपके जो ऊपर जो FIR लॉन्च करा देंगे आपके ऊपर, ठीक है, FIR रजिस्टर करा देंगे आपके ऊपर। तो अब वो लोग मतलब कितने सारे धाराओं में केस, आपके IPC के जो सेक्शन है, कितने सेक्शनों में केस लगा देंगे कि लड़की के साथ कई पैसा ज्वेलरी लेके चला गया, लड़की घर से पैसा लेके गई है, 5 लाख 10 लाख रुपए गोल्ड ज्वेलरी लेके चलेगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के एलिगेशन लगा देंगे, जी लड़की को हमारी कहीं पे किडनैप कर लिया, इस चक्कर ऐसे। तो जब FIR हो जाती है, तो जो आर्य समाज का सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये इनफ नहीं होता है, ठीक है ना, सफिशिएंट नहीं होता है। आर्य समाज सर्टिफिकेट सफिशिएंट नहीं होता है, इनफ नहीं होता है। आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन वो भी अगर जितना जल्दी से जल्दी आप करा लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट से ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग बोलते हैं कि 10 दिन में सर्टिफिकेट आएगा, 20 दिन में सर्टिफिकेट आएगा, 1 महीना लगेगा, ऐसा नहीं है। 2 से 3 दिन में भी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इजीली आ जाता है।
इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप पे या ये बिलिंग कर रहा होगा नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, आप गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी आप हो तो इस नंबर पे आप जरूर क्वेरी कर सकते हैं, चाहे पंजाब से भी क्यों ना हो। आपकी कोर्ट मैरिज बहुत जल्दी 2 से 3 डे यानी 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर इजीली रजिस्टर हो सकती है। आपके पास चाहे वहाँ की एड्रेस हो, दिल्ली का एड्रेस ना हो, ठीक है, बट इसके अंदर विटनेस चाहिए होते हैं, 2 विटनेस की गवाह चाहिए होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि फैमिली विटनेस चाहिए, आपके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी विटनेस इजीली हो जाता है। विटनेस इतना बड़ा इशू नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे कंप्लीट होने चाहिए। आपकी जो एज है, आपका जो गर्ल्स का एज है 18 और बॉय का एज है 21 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका एज है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स। आप सबसे पहले आर्य समाज के अंदर मैरिज जो होती है टेंपल में, वो मैरिज कराएंगे। देन उसके बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दिल्ली में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ये रजिस्टर्ड होती है कोर्ट मैरिज। सीधा कोर्ट के अंदर नहीं होती, सब रजिस्ट्रार के अंदर। बोला तो जाता है कोर्ट के अंदर, कई लोग कोर्ट में लेके भी जाते हैं, लेकिन ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, जिसको बोला जाता है दिल्ली में SDM ऑफिस, ठीक है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वहां से आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो इजीली 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 डे में आ जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, कम पैसे के चक्कर में कोई 2000 3000 नॉर्मल एफिडेविट पे मैरिज करा देते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट दे देते हैं। कोई मजाक हो रहा है क्या शादी का? ये मजाक चल रहा है। आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि क्या बताया जाए। आप इसीलिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप आपका है आर्य समाज मैरिज, सेकंड स्टेप है आपका कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको दिख रहा होगा सर्टिफिकेट, यही सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर मेरे को तो बहुत, मैं अलग स्टेट के अंदर हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे वहाँ से पुलिस वाले से, जैसे आप बिहार से हो तो बिहार से फ़ोन आ रहा है, क्या करें, पुलिस वालों ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है, पुलिस वालों को बार बार कॉल आ रहा है, मुझे ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तुम्हारे फैमिली वालों को उठा लेंगे, तुम्हारे यार दोस्त को उठा लेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स को उठा लेंगे, ठीक है, आपके घर पे आपके मम्मी पापा को जेल में बंद कर देंगे, बड़ा काफ़ी परेशानी। दोस्तों सीधा आप मूव करोगे, अप्रोच करोगे हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करोगे, प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल करोगे, जिससे कि आपको जो आपका मौलिक अधिकार है, आप अगर बालिग हैं, आपने एज कंप्लीट कर ली है, तो आपका मौलिक अधिकार है ये, ठीक है ना, आपका फंडामेंटल राइट है ये, फंडामेंटल राइट्स है आपके ये, कि आपके के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो, सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई यूपी पुलिस हो, महाराष्ट्र का पुलिस हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई दबाव नहीं बना सकता। आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर पास करें, और जैसे ही वो ऑर्डर आएगा भेज दे अपने एरिया के SHO के पास में ऑर्डर, जो आपके थाने का SHO है आपके एरिया का, उसको बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू, बाय मेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने एरिया के जो SP है, SP को भेज सकते हैं। कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया आपने, कोई गुनाह नहीं करा है। अगर आपने मैरिज करी है, एज कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कोई वो गुनाह नहीं करा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ कंडीशनें आती होती है, आदमी डरता है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। आप अपना कोई किसी एडवोकेट के थ्रू जुड़ सकते हैं, आपका कोई फैमिली एडवोकेट हो सकता है, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली एडवोकेट, नहीं तो इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में रहते हो आप, अगर आप दोनों हिंदू हैं, अगर अदर कास्ट, अदर रिलीजन है, कोई मुस्लिम है या कोई अदर मैरिज है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हैं एटलीस्ट किसी भी एडवोकेट के थ्रू। तो दोस्तों मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेना चाहूँगा यहाँ पर, बस मैंने कुछ डॉक्यूमेंट आपको बताइए, डॉक्यूमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। इसकी कोई गवर्नमेंट फीस होती है तत्काल मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, जो 2 से 3 दिन में मिल जाता है, तो 200 2,500 रुपये 1,500 रुपये समथिंग आपकी फीस होती है। स्टेट के वाइज से अलग अलग स्टेट होती है, दिल्ली के अंदर 1,500 रुपये है, जैसे आपकी जो दूसरी स्टेट है उसके अंदर अलग फीस हो सकती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट फीस बोल रहा हूँ मैं ओनली। एडवोकेट की जो प्रोफेशनल फीस है, डॉक्यूमेंट चार्ज है, अदर चार्जेस है, वो अलग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जरा सी भी सीख मिली है, अगर आप कपल्स हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपको जरा सी इस वीडियो से सीख मिली है, तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और भेज दे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी आप लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। दोस्तों धन्यवाद।